नगर निगम के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहर में भी नेत्र जांच शिविर परीक्षण का जो आयोजन है किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कयूम जी बैठे हुए हैं और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। अखंड आई ज्योति अस्पताल द्वारा अस्पताल के सहयोग से यहाँ पर कैंप लगाया गया है। हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले आपसे, क्या शुभ नाम होगा और आपकी जिम्मेदारी क्या है, और यहाँ पर आप भी मरीज लेकर आई हैं या ऐसे ही? मेरा नाम किरण कुमारी हुआ और मेरा घर बस स्टैंड में है और भगवती नगर में वृद्धा आश्रम है जो कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग से चलता है। और उसके तहत मैं वहाँ से 4 वृद्धाओं को लेके आई हूँ जिनकी आंखों में कुछ परेशानियाँ थी, और जब मालूम चला कि इसी वार्ड में हो रहा है तो मैं ले आई हूँ उनके जांच परीक्षण के लिए कि आगे जो भी प्रक्रिया होगा उसके आधार पर किया जाएगा। पेशेंट को दिखा लिया गया? जी, 2 आदमी को दिखा दिया गया। 2 आदमी को दिखा लिया, 2 आदमी को बाकी है। तो शिविर के बारे में क्या कहना चाहती हैं? कयूम अंसारी तो बराबर लगाते ही हैं और उसी कड़ी में आज शहर में भी लगा रहे हैं। बहुत शिविर इनका आयोजन होता है और हमको भी जानकारी मिलती है तो मैं भी खबर दिखाता हूँ, उससे भी लोगों को फायदा मिलता है। जो नहीं जानते उन तक बात पहुँचती है, वो लोग आते हैं। तो शिविर के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं और कयूम जी के बारे में? शिविर के बारे में मैं यही कहूँगी कि कयूम अंसारी जी का काफ़ी मैं धन्यवाद करूँगी कि डोर टू डोर जो कार्यक्रम ये चलवा रहे हैं उससे लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 60 वर्ष से ज़्यादा लोग होंगे या फिर 50 के बाद होंगे। उनको शारीरिक परेशानी भी होगी जिसकी वजह से वो जगह पर जाकर के नहीं चिकित्सा करा पा रहे होंगे। लेकिन अगर उनके एरिया के अंदर अगर हो रहा है, वार्ड के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पे वो आसानी तरीके से आके दिखा सकते हैं और उनको जो ये सुविधा ये दिलवा रहे हैं, इसके लिए मैं इनको काफ़ी पूरे बड़े दिल से मैं धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने ये काम जो किया है बहुत अच्छा किया है। और ऐसा सोच हो तो शायद लगता है कि हमारा शहर जो है एक अच्छे मुक्त हो जाएगा और समाज के लिए एक अच्छा निर्देश इनके तरफ से जाना चाहिए कि अगर काम करना है तो ये सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए। आप वृद्धा आश्रम में रहती हैं, जो भी जिम्मेदारी है, आपसे क्या उम्मीद की जाए आने वाले दिनों में? क्या आप भी इस शिविर का सहभागिता बनेंगी? जो ज़रूरतमंद है उन तक बात पहुंचाएंगी और उनको इस शिविर के माध्यम से उनका नेत्र परीक्षण करा सकती हैं? जरूर जरूर। मैं वहाँ पे एनएम के पोस्ट पर हूँ और आगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ भी मुझे मालूम चलेगा और वहाँ के जो आसपास के लोग होंगे उनको जैसे भी खबर करके और उस शिविर में पहुँचा करके और उनको इनके द्वारा जो सुविधाएं मिल रही है कयूम अंसारी की जिद्दी के द्वारा, वो कम से कम उन तक भी पहुँचे और वो आ करके देखे कि हाँ, एक ऐसा इंसान जो दरवाजे पर ला के डॉक्टर को और चिकित्सा करवा रहा है, जिसके लिए उनको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसका मैं पूरी इनके जो इन्होंने बीड़ा उठाया है उसमें मैं पूरा सहयोग करूँगी। जाहिर सी बात है, सबको चाहिए अगर जिन तक बात नहीं पहुंच रही है उन तक बात को पहुंचानी चाहिए, और जिनको ज़रूरत है, आंख में किसी प्रकार का डिफेक्टिव है, परेशानी है, तो उनको इस शिविर में लाकर जांच कराया जाए और डॉक्टर के सलाह अनुसार, डॉक्टर जो सलाह दे उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो केशव जी, क्या शुभ नाम होगा? केशव राज उर्फ पप्पू सिंह, पार्षद प्रतिनिधि, सह पूर्व पार्षद भी हैं। तो पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, पूर्व पार्षद भी हैं आप, और अभी उम्मीदवार हैं क्या? जी उम्मीदवार हैं, क्योंकि हम लगातार 10 सालों से हैं तो मेरी उम्मीदवारी है। बिल्कुल। तो शिविर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिविर के बारे में सबसे पहले तो मैं हमारे नगर परिषद के कार्यकारी सभापति और उप सभापति रह चुके कयूम अंसारी जी को बेतिया नगर निगम वार्ड संख्या 25 की सभी जनता के तरफ से आभार व्यक्त करता हूं इनका, कि मैं लगातार देख रहा था कि इनका कैंप चारों तरफ बेतिया के आसपास के ग्रामीण इलाकों में चल रहा था और मैं आए दिन इनसे इस बात को लेके ये मांग करता था कि भाई आप एक शिविर हमारे क्षेत्र में भी रखें, ताकि मेरे क्षेत्र के ज़रूरतमंद और ऐसे लोग जो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए एक ऐसा लोकल शिविर लगाया जाए जहां से निःशुल्क मोतियाबिंद चयन का शिविर हो, उसमें से लोग निकले और लोग जाकर इलाज कराएं। इन्होंने माना और आज 24 जुलाई को इन्होंने हमारे स्टेशन चौक पोखरा के पश्चिमी घाट पर यह शिविर लगवाया है, जिसमें मैं व्यापक रूप से प्रचार प्रसार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और घर घर संपर्क करके हमने यहाँ मरीजों को पहुँचाने का काम किया है। अब तक सैकड़ों मरीजों का उपचार लगा हुआ है, उपचार में सैकड़ों मरीज डॉक्टर से मिल चुके हैं, अपना उपचार करा रहे हैं।
आप ये वार्ड नंबर 25 कलेक्ट्रेट इसी में है जी जी अनुमंडल इसी में है जी जी सिविल कोर्ट इसी में है जी जी CS ऑफिस और ब्लॉक तो अब धीरे धीरे दूसरे में चला गया। तो आपका वार्ड बहुत ही धनी है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, आपका स्पेशल एक इंटरव्यू लेंगे। मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज के लिए इस शिविर से संबंधित? मैसेज ये है समाज के लिए कि ये शिविर किसी भी प्रकार का राजनीतिक शिविर नहीं है, ये एक सामाजिक शिविर है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रत्याशी हो या वो आम आदमी हो, अगर जन सेवा समाज सेवा करने की इच्छा रखता हो, उसके पास ऐसी व्यवस्थाएं हों, तो वो ज़रूर से ज़रूर ऐसे शिविर लगवाएं, ऐसे शिविर में लोगों को बुलवाएं। और राजनीति का मूल मंत्र समाज सेवा होता है, तो समाज सेवा करने के लिए ऐसे शिविर लगवाते रहें। और हम भी इसके पहले कोरोना का, जनरल फिजिशियन का, ऑर्थोपेडिक दांत का, ऐसा हम अपने वार्ड में हमेशा शिविर लगवाते रहते हैं। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये आँख का पहला शिविर मेरे वार्ड में कयूम अंसारी जी के तरफ से लगाया गया है, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थे केशव राज उर्फ पप्पू सिंह, पार्षद प्रतिनिधि, सहपूर्व पार्षद भी हैं, और इन्होंने बताया ही कि जब चुनाव होगा तो उस समय ये प्रत्याशी भी रहेंगे। वार्ड नंबर आपका 25 है और इसी वार्ड में कलेक्ट्रेट है, सिविल कोर्ट है, अनुमंडल कार्यालय है, बस स्टैंड है। मतलब कि ये बेतिया नगर निगम का कहा जाए तो सबसे बड़ा प्रोफेशनल वे में देखा जाए या ऑफिशियली देखा जाए, आप ही सबसे धनी है, तो इस पर बात होगी। कयूम जी से तो हमारी बात बार बार होती है और आज फिर भी हो रही है। उद्देश्य यही है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जहां तक हो सके शेयर किया जाए, और जो ज़रूरतमंद है उनको चिन्हित किया जाए। और अगला इनका जहां शिविर लगना है उसके बारे में मैं 3 दिन पहले ज़रूर बताऊंगा, ताकि लोग वहां पहुंचें और इनके द्वारा जो शिविर का आयोजन किया जाता है अखंड ज्योति आई अस्पताल के सहयोग से, तो वहां पर जाकर लोग फ़ायदा उठा सकें। और जाहिर सी बात है, जो मजबूर हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, गरीब हैं या अमीर भी हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा की बात है शिविर में पहुंचकर अपने आँखों का जांच कराना और डॉक्टर के सलाह के अनुसार, पहले भी मैंने बताया कि ट्रीटमेंट कराना। तो गांव के तरफ यानी नगर निगम उत्क्रमित हुआ तो बहुत सारे गांव इसमें जोड़े गए, पंचायत जोड़े गए, वहाँ तो आपका शिविर लगातार चल ही रहा है। और आज बेतिया का सबसे धनी वार्ड अगर 25 कहा जाए तो है, तो शहर के तरफ भी रुख है और दरवाजे पर हर महीने 3 तारीख को तो शिविर का आयोजन होता ही है। तो इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं, विशेष करके शहर के लिए, गांव के लिए तो मैसेज आता रहता है। अखंड ज्योति आई अस्पताल के द्वारा मुफ्त नेत्र परीक्षण के इस शिविर में आए हुए सभी माताओं बहनों को और नया वार्ड नंबर 25 को, जो पहले वार्ड नंबर 36 और 39 था, सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और इसके अलावे यहाँ गणमान्य जैसे एनाम जी पार्षद प्रतिनिधि, हमारी किरण जी ANM जो हैं, इन सभी लोगों का, हमारे केशव राज जी जो यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और पिछले 10 वर्षों से लगातार पार्षद का पद का निर्वहन कर रहे हैं, आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस शिविर में सहयोग कर, और सभी जितने भी, देखिए आज यहाँ भगवती नगर में वृद्ध आश्रम है जहाँ से कई मरीज आए हुए हैं और वो अपना इलाज करा रहे हैं, और काफ़ी उन लोगों में एक खुशी का माहौल है कि चलिए ये बगल में शिविर लगाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायती क्षेत्र जो 8 पंचायत जुड़ा हुआ है, उसमें नगर निगम द्वारा 21 वार्ड बना है, नया 21 वार्ड बना है। उन 21 वार्डों में लगातार पिछले 4-5 महीने से महीना में 8 दिन 10 दिन पर जगह जगह स्थान चयनित कर और शिविर लगाया जा रहा है। अब नगर निगम की तरफ जो किनारे में है वहाँ भी शिविर लगाने का काम यह शुरू कर दिया गया है। यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि जो केशव राज जी हैं, वो काफ़ी दिनों से बहुत हमसे झगड़ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ शिविर लगना चाहिए। यहाँ भी बहुत लोगों को नेत्र का परीक्षण कराना है और वो दिन आ ही गया और आज यह शिविर लगाया गया है और यहाँ सभी लोग अपना अपना इलाज करा रहे हैं। तो शिविर के माध्यम से जो ज़रूरतमंद है उनका आँख का जांच हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, और ज़रूरत है कि शहर के अन्य क्षेत्रों में भी और शिविर और सारे सभी शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि जो लोग दूर दराज नहीं जा सकते हैं वे शिविर के माध्यम से फ़ायदा उठा सकें। हमारे साथ हैं एक बहुत सीनियर हैं
हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अपने शुभ नाम के साथ? यह जरूर शेयर कीजिए कि शिविर के माध्यम से क्या हुआ। हाँ हाँ, मैं हरिभटका चौक बेतिया का निवासी हुआ, जो पहले 39 वार्ड नंबर था लेकिन अब 25 हो गया है। उसके उम्मीदवार केशव राज सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैं, जो बहुत कर्मठ और सुजोग उम्मीदवार हैं। और कयूम भाई के तरफ से बराबर शिविर लगता है और इस शिविर लगने से मैं काफ़ी खुश हूँ कि जनता को, जैसे हम भी थोड़ा विकलांग टाइप में हैं, तो मुझे भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुआ। तो इस शिविर लगने से मैं काफ़ी खुश हूँ और यहाँ का जनता भी काफ़ी प्रसन्न है और रहेगी। और कयूम भाई का शिविर बराबर लगता है, शहर में भी और देहात में भी। इसके लिए मैं कयूम भाई को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे भावी उप मेयर हैं और मैं जनता से भी अपील करूँगा कि इनको अपना बहुमूल्य वोट दे के और इनको एक बार उप मेयर के पद पर सुयोजित किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि केशव जी ने बताया कि राजनीति का मेन उद्देश्य होता है समाज का सेवा करना। किस पद के लिए कौन चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में भी ज़रूर बताया जाता है, तो उसी तरीके से इन लोगों ने भी बताया। फिर मैं बता दूं कि केशव जी ने साफ और सीधे तौर पर कहा कि राजनीति का मूल उद्देश्य होता है समाज का सेवा, और राजनीति के साथ साथ ये लोग समाज का सेवा कर रहे हैं, जिसका नमूना मैं बार बार दिखाता रहा हूं। अखंड ज्योति आई अस्पताल के सहयोग से जो मोहम्मद कयूम अंसारी है, ये लगातार